हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया सजातीय श्रेणी, और सजातीय श्रेणी को हमने आपको बताया दो एग्जाम्पल लेकर के, एल्कीन और एल्केन का। अब यहाँ दो एग्जाम्पल हम और समझ लें तो सजातीय श्रेणी हमारी क्लियर हो जाएगी। एल्केन में क्रियात्मक समूह क्या था? एकल बंध। एल्कीन में क्या था? द्विबंध। अब यहाँ दो श्रेणी हम और समझ लेते हैं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए आपको। एल्काइन, एल्काइन इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? त्रिबंध। और इसका सूत्र क्या बनेगा? सामान्य सूत्र CnH2n-2, एल्काइन श्रेणी। और एक हम समझ लेते हैं, इसी प्रकार से आप आगे और बना सकते हैं, एल्कोहल श्रेणी। एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताया था मैंने, CnH2n+1 तो यहाँ देखते हैं एल्काइन, एल्काइन श्रेणी के अगर मेंबर बनाए हैं तो n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। यहाँ पर भी जो n की वैल्यू चालू होगी कितने से चालू होगी? 2 से चालू होगी, क्योंकि एक नंबर की एल्काइन जो है वो नेचर में पाई नहीं जाती है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका संरचना सूत्र नहीं बन सकता है। तो अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 रखें तो ये C2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घट गया तो ये बन गया C2H2। अच्छा, कार्बन कितने हैं? 2, तो पूर्व लग्न क्या होगा? एथ, और अंत में यहाँ पर क्या लगा? आइन, तो यहाँ पर लगा देंगे आइन, तो ये हो गया एथाइन। अगर यहाँ 3 कर दें तो ये हो जाएगा C3, यहाँ भी 3, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गया 4, C3H4। तो 3 कार्बन है तो ये पूर्व लग्न क्या होगा? प्रो, और अनुलग्न क्या लग जाएगा? आइन। अगर यहाँ 4 कर दें तो C4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 चला गया तो 6 हो गया। 4 कार्बन है, पूर्व लग्न क्या होगा? ब्यूट, अनुलग्न क्या हो गया? आइन। अगर यहाँ 5 कर दिया जाए तो C5 हो गया, 5 दूनी 10, और 10 में से 2 निकल गया 8, तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, और अनुलग्न क्या लग जाएगा? आइन। ठीक है, अब इसको देख लें, किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी, तो यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है? त्रिबंध। तो किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे 2 क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो तो वो उस क्रियात्मक समूह श्रेणी के सजातीय सदस्य कहलाते हैं। तो जैसे कहा जाए कि ये बताइए एथाइन और प्रोपाइन सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं कि नहीं है, तो एथाइन का फार्मूला हमने यहाँ से क्या निकाला? C2H2। प्रोपाइन का फार्मूला क्या निकाला? C3H4। यहाँ कार्बन 2, यहाँ 3, C का अंतर है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ 4, H2 का अंतर है, तो इसका मतलब एथाइन और प्रोपाइन जो हैं वो एल्काइन श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। और जब इनकी संरचना बनाएंगे तो इसमें त्रिबंध जरूर लगेगा। जैसे अगर एथाइन की संरचना बनाए तो कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन बना दिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन बना दिया ऐसे, और यहाँ त्रिबंध लग गया, तो एल्काइन है कि नहीं है ये? तो इसी प्रकार से अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में भी CH2 का अंतर है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में भी CH2 का अंतर है। तो जैसे परीक्षा में आता है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो परीक्षा में ये हमको आंसर देना है कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे 2 क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो उन्हें सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको एल्केन बताया, एल्कीन बताया, एल्काइन बताया, तो एग्जाम्पल आप किसी भी एक का दे सकते हैं। एक इसको भी हम समझ लेते हैं, जैसे एल्कोहल श्रेणी है तो यहाँ n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। तो किसी भी एल्कोहल का अगर हमको सूत्र बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं, बस ये n की वैल्यू चेंज करते जाएं। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, और 1 जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और उसमें जुड़ गया OH, तो ये क्या हो गया? मेथिल। CH3 क्या है? मेथिल, मेथिल, और OH लगा हुआ है तो ये एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा C2
2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ गया 5, तो C2H5OH ये क्या हो गया एथिल, तो यहाँ लिख देंगे एथिल एल्कोहल। अगर यहाँ 3 कर दें तो C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो C3H7OH, तो ये हो गया प्रोपिल एल्कोहल हो गया। अगर यहाँ 4 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा C4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 OH, तो C4H9 क्या है ब्यूटिल एल्कोहल। अब इन दोनों को मिला लें क्रमागत क्रम से आने वाले, तो यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो ये दोनों क्रमागत हुए कि नहीं हुए। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, C का अंतर है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 5 है, H2 का अंतर है, ये दोनों तो कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है, यानी कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल इस एल्कोहल श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। अब ये वाला इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा ये है कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे 2 क्रमागत क्रम से आने वाले, अब जैसे 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, ये नहीं कि 1 के बाद हम 3 ले लें, क्रम से हमको देखना है। अब जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये दोनों क्रमागत सदस्य हैं, तो इन दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है कि नहीं है। यहाँ कार्बन 2, यहाँ 3, हाइड्रोजन 5, यहाँ 7, तो यहाँ पर भी CH2 का अंतर है। अगर इन दोनों को देखा जाए 3 के बाद 4 आएगा, 3 4, C का अंतर है, 7 9 2 का अंतर है, तो CH2 का अंतर यहाँ भी है। इसका मतलब ये सभी एल्कोहल श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। तो सजातीय श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे 2 क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो, और जैसे जैसे सजातीय श्रेणी में नीचे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यौगिकों का अणुभार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उन्हें हम सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। और इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है वो श्रेणी हमारी कहलाती है सजातीय श्रेणी। तो ठीक है बच्चों, इतना आज इस वीडियो में पर्याप्त है। अब इसको सभी लोग अपनी कापियों में अच्छे से लिख करके इसको तैयार कर लें, याद कर लें। जो दिक्कत हो वो फ़ोन नंबर में कांटेक्ट करके पूछें।